रीत, हाँ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं राघव, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी भी अपनी ऐसी फैमिली होगी, ये ख्याल ही कितना सुकून देता है ना। बस वही सोच के आंखों में आंसू आ गए। सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मैं जानती हूँ। देख रहे हो फ्यूचर बेबी, मुझे लगता है तुम्हारी इस दुनिया में आते ही तुम्हारी मम्मी मुझे भुला देगी और सारा प्यार तुम पर लुटाएगी। और मुझे इससे बहुत जेलसी हो रही है, लेकिन इसमें गलती बेबी की नहीं है। तो इसमें सारी गलती तुम्हारी मम्मी की। भाई साहब, ये सब तो ठीक है, आप पैसे की चिंता मत करिएगा। शादी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा ग्वालियर देखे। ठीक है सर। क्या हो रहा है? अरे बेटा, मैंने ही पंडित जी को बुलाया था शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। अगले हफ्ते का शुभ मुहूर्त निकला है बच्चों की शादी का। तुम्हें तो इस शादी से कोई एतराज ही नहीं है, तुमने तो हाँ ही कर दी थी। तो मैंने सोचा कि फिर निकाह में देरी कैसी है कि नहीं। ये लो, इसी बात पे तुम दोनों मुंह मीठा करो। ये लो, ये लो रीत बेटा, तुम भी खाओ। पर इतनी भी क्या जल्दी थी? मतलब और भी तो शुभ मुहूर्त होंगे ना शादी के। रीत बेटा, हम सब लोग बहुत खुश हैं इस सबसे, और मुझे लगता है कभी कभी चट मंगनी और पट ब्याह बहुत अच्छा होता है। देखो ना, हम लोग शादी की डेट निकालते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है और शादी को टालना पड़ता है। और तो देखो बेटा, उन्नति कितनी खुश है ना? फूफा जी सही कह रहे हैं, शादियां जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। ध्रुव, 2 मिनट आना, मुझे तुझसे बात करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या होती तू? ध्रुव, इतनी क्या जल्दबाजी कर रहा है तू? थोड़ा रुक कर भी तो शादी कर सकता है ना। कमाल है ना दीदू, मेरी शादी की तारीख अभी तय हुई है और बजाय खुशी से नाचने के तो मुझे यहाँ लेकर आई है बताने के लिए कि मैं अपनी शादी की तारीख टाल दूं। दीदू, हम दोनों जानते हैं कि हमारी जिंदगी में माँ नहीं है जो मेरी खुशियों में खुश हो सकती और नाच सकती, लेकिन मैंने कभी भी तुझे माँ से कम नहीं समझा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो रस्में माँ करने वाली थी वो तू करे। मैं चाहता हूँ कि तू हमारे सारे गिले शिकवे भूल के कीर्ति को अपना ले, वरना क्या ध्रुव? दीदू, मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे शादी के मंडप पे अकेला बैठूं। मैं चाहता हूं कि मेरी शादी के गठबंधन में तू आए। दीदू प्लीज प्लीज भूल जाना सारी बातें, जो हुआ भूल जा। शायद हम दोनों एक दूसरे की इतनी फिक्र करते हैं कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई खुशी दस्तक देती है तो हम उसे अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम डरते हैं कि पता नहीं उस खुशी के पीछे कौन सा दुख छुपा है और कितना डर डर के जिएंगे। अब बस हो गया, अब इस बार खुशियों को अच्छे से गले लगाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, प्लीज सोच इस बारे में। कैसे समझाऊं तुझे ध्रुव कि जिस शादी में तू खुशियां ढूंढ रहा है वहां तुझे सिर्फ दर्द मिलेगा।
और ऐसा दर्द जो तू सह भी नहीं पाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे इस दलदल में गिरने से कैसे रोकूं। बात यह है रीत कि आपका ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली हाई है और इतने हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, जिससे माँ की जान पे खतरा बढ़ जाता है। अरे बेटा, मैंने ही पंडित जी को बुलाया था शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। अगले हफ्ते का शुभ मुहूर्त निकला है बच्चों की शादी का। मैं चाहता हूँ कि तू हमारे सारे गिले शिकवे भूल के कीर्ति को अपना ले, वरना क्या ध्रुव? मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे शादी के मंडप पे अकेला बैठा हूँ। रीत, क्या हुआ? कुछ नहीं। रीत, क्या बात है रीत? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो। क्या हुआ है? वो उन्नति विक्रांत की शादी हो रही है, कीर्ति की ध्रुव से शादी हो रही है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आप जानती है ना कि मुझे दोनों की कितनी फिक्र है। रीत, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी मुश्किल है तुम्हारे लिए, और इतनी बड़ी भी नहीं कि तुम इसका हल ना ढूंढ सको। बात कुछ और है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो रीत। मुझसे झूठ मत बोलो। इतने सालों में मैं तुम्हें इतना तो समझ गई हूँ। अगर अपनी भाभी समझकर नहीं तो अपनी बड़ी बहन मानकर बता दो, क्या हुआ है रीत? भाभी, मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। मुझे पता था उस दिन जब तुम इतनी खुश होकर आई थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि मैं मासी बनने वाली हूँ। नहीं, बड़ी माँ, जो भी। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है रीत कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं सबको मिठाई बांटती हूँ, है ना? रीत, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों? ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है ना? हाँ भाभी, है। लेकिन मुझे आज डॉक्टर ने बताया कि अगर मैं ये प्रेगनेंसी कैरी करती हूँ तो मेरी जान को खतरा है। राघव को बताने से पहले ये खुशी उनके लिए दुख की वजह बन गई है। रीत, मुझे उम्मीद है कि तुमने सही फैसला लिया होगा। यहाँ सही फैसला क्या है भाभी? कुछ भी नहीं है। कोई सही फैसला नहीं हो सकता इसका। सही फैसला ये है रीत कि तुम डॉक्टर की बात मानोगी। राघव भैया और तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। ये सपना दोबारा पूरा हो सकता है, और तुम अपनी जिंदगी को ऐसे दांव पर नहीं लगा सकती। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, और तुम वही करोगी। नहीं भाभी, मुझसे ये नहीं होगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं राघव से इतनी बड़ी खुशी नहीं छीन सकती। वो दिन रात सपना देखते हैं पापा बनने का, हर वक्त बस यही बात करते रहते हैं। ठीक, मेरी बात को समझो। राघव भैया के लिए फैमिली का मतलब तुम हो, बच्चा नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ तुम। तुम्हें सही फैसला लेना होगा रीत। और अगर तुम नहीं ले सकती तो मैं राघव भैया को जाके सब बता दूंगी। नहीं भाभी, आपको मेरी कसम है, आप राघव को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज वादा कीजिए मुझसे।